नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के नौपेड़वा के आगे एक गांव है मई, वहां पे उपस्थिति है और यहाँ पे एक मठ है राउर बाबा मठ करके, जिसका ये माना जाता है कि जिसकी स्थापना द्वापर के अंत में माना जा रहा है कि है। इसका मुख्य मंदिर यही है जो आप देख सकते हैं। ऐसा यहाँ का लोगों का मानना है कि यहाँ पर जैसे भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकी जी थे, उसी के आधार पर ऐसे यहाँ के लोगों की मानता है कि राउर बाबा जो थे वो भी, उनका भी परिवार 4 लोगों का था। एक राउर बाबा थे, दूसर का नाम था माता भूंगा सती और उनके 2 पुत्र, पहले पुत्र का नाम हरिश्चंद्र दास और दूसरे पुत्र का नाम कृपाल दास बताया जा रहा है। लोगों का ये मानना है कि यहाँ राउर बाबा, जिस प्रकार से शंकर भगवान के 4 परिवार थे कुल मिलाकर, उसी प्रकार राउर बाबा की भी 4 परिवार थे और लोगों का यह भी मानना है कि ये शंकर भगवान के अवतार थे और उनका लेखा जोखा उसी परिवार की तरह से मिलता जुलता है। और यहाँ पे उनकी जिंदी समाधि जो है लिए थे, वो जिंदी समाधि इस मुख्य मंदिर ये है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ माता भूंगा सती का भी स्थापना किया गया है और बजरंगबली का भी स्थापना किया गया है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं लोगों की मान्यता ये है। यहाँ पे भीड़ इतनी लगती है कि आपको हम अभी आगे दिखाते हैं और यहाँ के महंत जी से बात करते हैं और महंत जी से बात में आपको दिखाते हैं। उस बात को महंत जी से बात करके बताते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है, इसका ऐसी क्या लीला है कि लोग दूर दूर से, दूसरे प्रदेश से भी आते हैं और यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और यही बाबा, ये राउर बाबा क्या मानता है, इनकी कब से ये माना जा रहा है, कब से मंदिर है ये? अच्छा, ठीक। हाँ, श्री सदगुरु राउर बाबा, उनकी धर्मपत्नी भोनगा जी, उनके 2 बच्चे हरिश्चंद्र कृपाल दास, ये चारों मूर्ति गोमती नदी के तट पर 12 बरस बगैर अन्न जल तपस्या की। इनकी तपस्या पर आज शिव भगवान और माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गए। कहा, आप जो कुछ मांग रहे हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ और आपको मैं अर्धन काम मोक्ष दूंगा। राहुल बाबा ने कहा, हमको अर्धन काम मोक्ष नहीं चाहिए। कहा, फिर क्या चाहिए? कहा, हम 5 बीघे का मंदिर बनवाएंगे, 5 बीघे का पक्का तालाब। कहा, इस पंथ को मैं नारायणी पंथ के नाम से चलाऊंगा। तो सदगुरु राहुल बाबा ने भारत के कोने कोने में इस पंथ को नारायणी पंथ पे चलाया। अब जो भगवान शिव हैं, यह स्वयं शिव ही राहुल हैं। यह हर एक जगह भारतवर्ष के कोने कोने में इनकी पूजा होती है। रीवा, पटना, कटनी, मैहर, बांदा, यानी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ इनकी पूजा ना हो। हर जगह इनकी पूजा होती है और इनकी पूजा करने वाले जो हैं नारायणी पंथ के होते हैं। 3 दिन तक इनकी पूजा पंथ के अंदर होती है और ये लोग आते हैं तो प्रेम पे श्रद्धा पूर्वक श्री राम गए पर परिक्रमा करते हुए, लेटते हुए आकर सदगुरु राउर बाबा के दर्शन करते हैं। ये जो दूसरे जिलों में, प्रदेशों में भी होता है पूजा, तो क्या राउर बाबा के ही नाम से होता है या किसी दूसरे नाम से होता है? नहीं, जहाँ पूजा होता है राउर बाबा के नाम से और आज शक्ति माँ पार्वती जी के नाम से और बजरंगबली के नाम से, गनु गणेश के नाम से, ये 5 देवताओं ने पूजा होती है। राउर बाबा के साथ साथ 5 देवताओं की पूजा होती है। अच्छा, सुनने में आता है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, यहाँ भारत के कोने कोने के लोग आते हैं। रीवा, पटना, कटनी, मैहर, कहाँ के लोग नहीं, सब जगह के लोग आते हैं। हाँ, तो यहाँ की कुछ ऐसी भी मान्यता होगी कि जो कुछ मांग लो मिल जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ, जो जिसके श्रद्धा में जो रहता है वो अपना चढ़ाते बजाते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं और जिसका जैसा मनोकामना रहता है, जिसका जैसा प्रेम रहता है, जैसी भक्ति रहती है, उनको वैसा भगवान राउर बाबा के यहाँ पे प्राप्त होता है। अच्छा, जब मैं आ रहा था अभी रास्ते में देखा तो बहुत बड़े बड़े लोग झंडे लेके आ रहे थे, उसकी क्या मानता है? झंडे की मान्यता यह है कि जो उनके पुजारी आकर के यहाँ झंडा लाते हैं, तो जैसे जब गांव के रहते हैं लोग सब इकट्ठा पाइपा करके और अपने गांव से ही झंडा लेकर के और गाते बजाते हुए आते हैं और सबकी जो जैसी श्रद्धा रहती है, जैसे भक्ति रहती है, वैसा उनको फल प्राप्त।
और जो दूसरे प्रदेश से आते हैं वो भी क्या झंडा ऐसे ही लेके नहीं, आते जो हैं? दूसरे प्रदेश से आते हैं वो झंडा वगैरह नहीं चढ़ाते। यहाँ पर नारियल, चुनरी और काऊ के जात अत्र वस्त्र जो उनके पास रहता है, उनके अपने इच्छा अनुसार यहाँ आकर के चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसी कोई मान्यता हुई है जिसी की जो पूरी हुई हो वो आके बताया हो? हाँ, बहुत बहुत आदमियों की मान्यता पूर्ण हुई। ऐसे कोई समझ लीजिए, वैसे जिसका मन खोटा रहता है नहीं होता, और वैसे बहुत आदमियों के मन पूर्ण होते हैं। यहाँ काऊ कहिया थे गोंडा जिला में धर्मदासपुर गांव में भवानी पाड़े है, उनकर एकदम काऊ कहिया वंशज नाय चलत रहा, लेकिन राहुल बाबा माता पार्वती की कृपा से 4 बच्चे हैं और बम्बई में रहते हैं, और उनका कारोबार सब उन्हीं के नाम से चलता है। तालाब का क्या रहस्य है यहाँ की? तालाब का रहस्य यही है, हाँ, तालाब का रहस्य जो बहुत विचित्र है। तालाब जब यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने बताते थे कि गांव के बगल में ग्राम बरपुर है, बरपुर में पेट पाहूकारों की बस्ती है, धनियों की बस्ती है, ठाकुरों की बस्ती है, और ठाकुर के लड़की की शादी में नायिका आई हुई थी पतुरिया, और उसने जब शौच क्रिया के लिए गई उसने तालाब पे जल लेना चाहा। जब तालाब के पास पहुंची, जब हाथ बढ़ाया तो जल पीढ़ी दर बदर पीढ़ी उतरते चला गया, और वो भी नहीं मानी, अंत तक नीचे तक उतर गई, लेकिन जल उसको नहीं मिला। तब जब फूक गया तब पूर्वजों ने जाकर किया। ये पूजा यहाँ कब से शुरू होती है? यहाँ पूजा सुबह शाम यहाँ पूजा होती है। ये वाला पूजा जो मेला लगता है, परिवार से शुरू होता है। हाँ शुक्ल पक्ष के परिवार से शुरू होती है, अब 10वीं तक लोग यहाँ आते जाते हैं। इसके बाद 10वीं के 11 बजे यहाँ पर मेला खत्म हो जाता है। यह गांव के देशवाली मेला लोग आते जाते रहते। 3 दिन जो मुख्य मेला लगता है वो 3 दिन कौन कौन सा होता है? वह अष्टमी, नवमी, 10वीं। अच्छा, और ये जो आप बता रहे थे गोमती के किनारे वो तपस्या कर रहे थे, तो फिर गोमती के किनारे से यहाँ मई में कैसे आप पहुंचे? ये मंदिर यहाँ कैसे बना? समझ लीजिए कुछ समय बीराबान जंगल था, यहाँ कोई बत्तियां नहीं थी, तो पंत लोग एकाग्र में वास करते हैं, तो यहाँ पर एकदम जंगल झाड़ था। इसी जगह आकर के राहुल बाबा ने अपना 5 बीघे का मंदिर बनवाया, और चारों समाधियां, चारों मूर्ति समाधि लेकर और 5 देवताओं को यहाँ स्थापित किया। तो ये कौन से युग की है ये मंदिर, कब से चला आ रहा है? यह द्वापर के तीसरे चरण का मंदिर है, चौथे चरण का मंदिर, द्वापर के चौथे चरण का मंदिर है यार। हाँ। आप यहाँ के महंत हैं? हाँ, हम यहाँ के मंदिर के पुजारी ही हैं। आप हमेशा यहीं रहते हैं? नहीं, हमारे खानदान में जो भी पुजारी रहते हैं, साल भर के बाद उनकी बदली हो जाती है। और यहाँ हमारे जो खानदान में है राहुल बाबा की स्त्री भूनगाप थी, उनके 2 बच्चे हरिश्चंद्र कृपाल दास से हम लोगों की जो है जन्मस्थली है, हमारे परिवार के ही है। हाँ। ये जो मेला लगता है रात में भी लगता है या केवल दिन में ही रहता है? रात और दिन दोनों रहता है। दोनों रहता है? हाँ। रात में भी लोग पूजा पाठ करने आते हैं? रात में भी पूजा पाठ करते हैं, दिन में भी पूजा पाठ करते हैं।